हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाही लजीज फूड। और आज की रेसिपी है कोलकाता दम पुख्त बिरयानी, जिसके लिए मैंने ये मटन हाफ केजी लिया है और ये आलू। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने ये आलू को बॉईल करके थोड़ा सा फूड कलर डाल के और इसे फ्राई कर लिया। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स। ये फ्राइड अनियन है और ये कर्ड दही और ये हरी मिर्च और ये अतर है, केवड़ा वाटर। और कुछ सूखे मसाले इस तरह हैं। ये ऑल स्पाइसेस यानी गरम मसाला पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट और ये कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स। बड़ी इलायची है, हरी इलायची है, लौंग, कबाब चीनी, शाहजीरा और ये बे लीव्स है और ये दालचीनी। ये मैंने मटन लिया, इसमें ये दही डाल दूंगी और ये सारे सूखे मसाले बारी बारी से। काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट और ये फ्राइड अनियन। इसमें आधा मैं इसमें डाल दूंगी और आधा बचा लूँगी, जब लेयर लगाएंगे बिरयानी की तब डालूँगी। और ये लहसुन अदरक के पेस्ट। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, मटन के ऊपर कोट हो जाए। और इसे हमें मैरिनेट करने के लिए 2 से 3 घंटे रख देना है। आप जितना मैरिनेट करोगे आपकी बिरयानी उतनी लजीज होगी, उतनी अच्छी होगी। तो इसे हमें मैरिनेशन के लिए मैं 2 घंटे छोड़ दे रही हूँ। जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, मटन हमारा मैरिनेट हो चुका है, 2 घंटे मैंने छोड़ दिए और अब ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। और अब आइए नेक्स्ट करना क्या है। मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है और इसमें तेल गर्म होने के लिए फ्लेम पे रखा है। तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब ये सूखे मसाले साबुत सारे जाएंगे। ये दालचीनी और ये सारे साबुत मसाले, हरी इलायची वगैरह, ये सब इसमें मैंने डाला और 30 सेकंड के लिए हमें छोड़ लेना है, थोड़ा सा क्रैकल करने लगे। फिर ये मैरिनेटेड मटन इसमें डाल देना। और इस तरह से हमें भून के इसमें पानी ऐड करके हमें 90% मटन को कुक कर लेना है। और फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ क्या करना है। तो तब तक मैंने ये राइस को पानी में सोक कर लिया है 40 मिनट और अब मैं इसे कुक करूँगी। पानी डाल दिया है मैंने। हाफ़ केजी मटन है हमारा, उसी के बिल्कुल बराबर मैंने राइस हाफ़ केजी लिया है। फ्लेम ऑन करती हूँ और इसे इस पे कुक करूँगी। एक उबाल आने पे इसमें मुझे सिरका और नमक ऐड करना है। मटन देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ये मटन हमारा भून चुका है और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, लिड लगा दिया प्रेशर कुकर का और इसे 20 से 25 मिनट कुक कर लेना। जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है चावल का और ये एक उबाल आ गया है। अब इसमें से मैं करती हूँ कि थोड़ा सा चावल का पानी निकाल लूँगी और ये फूड कलर मैंने लिया है, इसमें ये डाल दूँगी। और ये सिरका डाल जाएगा इसमें ताकि खिला खिला चावल हो। और ये केवड़ा वाटर और ये बे लीव्स और ये सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। इसमें सॉल्ट ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि इसका पानी हमें निकाल देना, ड्रेन कर देना राइस का। और ये राइस अभी कुक होगा, इसे 70%
70 से 80% हमें कुक कर लेना है। तकरीबन कुक होने पे ही है ये हमारा राइस। इसे मैं बंद करके पानी निकाल लूँगी। जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, मैंने फ्लेम 25 मिनट के बाद ऑफ़ कर दिया था और इसे ठंडा होने के लिए मटन को छोड़ दिया था। और अब ये ठंडा हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया। और ये मटन, ये देखिए मटन गल चुका है हमारा। तह लगाने के लिए मैंने ये एक देगची ली है, पतीला, और इसमें ये तंदूरी रोटी ऐसे डालूंगी। ये राइस मैं इसमें डालूंगी। और ये मटन, और ये आलू जो फ्राई किया था हमने, और ये अनियन, ये हरी मिर्चें। फिर इस तरह से एक लेयर चावल का फिर लगाना है हमें। और ये फ्राइड अनियन जाएगा। ये आलू डाल दे रही हूँ। और ये सारे मटन, ये हरी मिर्चें, और अब ये बाकी के बचे सारे चावल इसमें डाल देना है। और अब मैं इसमें ये फूड कलर ऐड करती हूँ। और ये फ्राइड अनियन लिया है, इसे मेल्ट करूँगी। और इसमें ये एसेंस डालना है हमें, मीठा अतर। और अब फ्लेम हमें बंद कर देना है। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें अतर भी मैंने ऐड कर दिया। और ये ऊपर से मैं इसमें सारा का सारा घी डाल दूँगी। अब मैं इसके ढक्कन लगाती हूँ। डायरेक्ट हमें 2 मिनट के लिए फ्लेम पे डालना है। उसके बाद फिर मैं तवा रख के इसे आधे घंटे के लिए फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे पकाना है, दम देना है। उसके बाद रेडी हो जाएगी हमारी बिरयानी। तो ये 2 मिनट हो चुका है। और अब ये तवे के ऊपर मैंने रख दिया देगची। और इस तरह से हमें फ्लेम कम करके धीमी आंच पे आधे घंटे तक दम देना है। उसके बाद रेडी हो जाएगी हमारी बिरयानी। आधा घंटा हो चुका है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया और कुछ देर ठंडे होने के लिए 10 मिनट छोड़ दिया। और इस तरह से रेडी है कोलकाता बिरयानी, जिसे बनाएं, खाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। वीडियो अच्छा लगने पे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहें। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।